जो है ना, मेन बात ये है कि स्टूडेंट को सोचा ही नहीं जा रहा है, स्टूडेंट के बारे में कुछ काम करने की बात की ही नहीं जा रही। देखो मैं पर्सनली मैं बीएमएस का स्टूडेंट हूँ, मगर यहाँ पर आयुर्वेद की बात की जाती है, आयुर्वेद इतना आगे बढ़ रहा है, उतना आगे बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो हत्ता कि जब हम कर रहे हैं कोर्स, तो हमारी इतनी भी फैसिलिटी नहीं है कि हम क्या बोलते हैं, बुक्स सही से खरीद सकें, अच्छी क्वालिटी की बुक्स खरीद सकें। सच बता रहा हूँ, मेरी रियलिटी कि इतने भी गुंजाइश नहीं है। और फिर उसके बाद हमें थर्ड ईयर में हम आगे बीएमएस चल रही है हमारी, हमारे साथ भी यही चीज़ है, दीवार लगाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर नीट तक सीमित नहीं है, आपने ठीक है एनटीए को ऑब्जेक्शन उठा दिया, आगे जब तुम एमबीबीएस में सिलेक्शन करोगे या फिर एमबीबीएस में नहीं हुआ तो बीएमएस करोगे, बीएमएस करोगे, बीएचएमएस करोगे, सारे नीट के कोर्स हैं। उसके बाद जो दीवार लगाने का काम किया जा रहा है वो कैसे तोड़ पाओगे तुम, वो कैसे तोड़ पाओगे बताओ। इससे स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ, और ना ही सिर्फ स्टूडेंट, पेरेंट्स के मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ती है जब हमको ये चीज़ पता चलता है? देखो सुनो, पेरेंट्स, रही बात पेरेंट्स की नहीं, सिर्फ पेरेंट्स की नहीं, जब यहाँ पर नीट की और डॉक्टर की बात आती है तो ऐसा समझो पूरा देश उसका पेरेंट है, और हर पेरेंट को गम होना चाहिए। पेरेंट का मतलब है पूरा गवर्नमेंट, सही है मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझे और सोचे। पेरेंट उनके अपने जो खून ब्लड रिलेशन है वो ही नहीं है, जब एक डॉक्टर की बात आती है तो पूरे देश का पेरेंट है वो। आप इस बात को समझे ना। अगर ये चीज़ें चलती रही लगातार ऐसा ही होता रहा तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, या बहुत अच्छा सुधर जाएगा, अच्छे डॉक्टर्स लेकर आएगा। या फिर ऐसा मानो कि रोड पर कोई बेहोश हुआ और उसको पता लग गया कि अच्छा ऐसे ऐसे ये चीज़ें हुई है और ये ऐसे ऐसे हुआ है, अंदाज़ा लगा सकता है भाई। यहाँ पर जंतर मंतर का आने का तो डॉक्टर का काम ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल काम ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी काम नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है जिस तरीके से दोबारा इन्होंने कहा है कि रीनीट हम लेंगे, इसका मानसिक दबाव कितना होता है? रीनीट का मतलब आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे। रीनीट कहने में आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। एक स्टूडेंट की चीज़ पर पूछ के देखो, 15 दिन जो होते हैं ना, 15-20 दिन या 1 महीना लास्ट का, वो सालों के बराबर होते हैं। और उसमें जब इंसान बिल्कुल जैसे ऐसा मानो कि 1 साल का टाइम की पीरियड ही नहीं है, इसमें 1 साल में डिवाइड है, पता नहीं कितने साल हैं इसमें, अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि आप इस चीज़ को सोचें ना भाई, टाइम तो लगातार सबका स्पेंड हो रहा है, तो यहाँ पर हम मतलब अंदर से जज करें कि ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे चीज़ें, तो यहाँ पर टाइम की कीमत नहीं है। टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा है। अरे एक डॉक्टर के लिए तो आप समझते हो कितनी वैल्यू है, जब वो केबिन में बैठे रहता है और उसके पास 1 मिनट किसी के पास टाइम नहीं होता, उसके पास वो बहुत समय कीमती होता है, हत्ता कि चार्ज भी लेने लगता है वो अपने समय का, ठीक है। तो आप समय की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, समय तो बहुत ही बेकार है। समय की बात करें तो यहाँ पर बच्चे सुसाइड इसलिए करते हैं कि उनको जो कुछ महीने ऐसे लगते हैं, 1 साल ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म, बर्बाद हमारी ज़िंदगी, दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कितने सारे बच्चे इसलिए सुसाइड करते हैं भाई, साइकोलॉजिकली सोचने वाली बात है ना। आखिरकार सुसाइड क्यों होती है, यही तो वजह है सुसाइड की। तो इसमें जिम्मेदार आप सरकार को समझते हैं या एनटीए, मतलब कौन है इसका जिम्मेदार? देखो सरकार हम हैं और हमारी गलती है, ये मानेंगे हम, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में है। जब तक हम डिस्कशन के हिसाब से काम नहीं करेंगे, जब तक मैं कह रहा हूँ हम गलत चल रहे हैं और ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ हम गलत चल रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाली चीज़ है। आप भी गवर्नमेंट हैं, आप हिंदुस्तानियन हैं, ठीक है, हम भी हैं, तो ऐसे तो नहीं कह सकते ना हमारी गलती है। हमें ये कहना है हमारी गलती है, मान रहे हैं, बात खत्म।